अच्छा, वर्किंग कैपिटल होती है क्या? करंट एसेट माइनस करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री भी आती है, यानी कि ये वाला रेशियो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके अंदर डेटर्स और वो दोनों भी तो इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्रेडिटर्स और तो वो इसके अंदर आते हैं, हाँ या ना? और तुम्हें पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? वर्किंग कैपिटल बनाती हैं। तो बेटा 5 चीजें थी यहां पर, 5 चीजें, 1 2 और 3। इन तीनों के अंदर कितने आइटम है टोटल? 5 आइटम। 5 आइटम का यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए हमें 3 रेशियो निकालने पड़ते हैं। ये अकेला रेशियो अपने आप में इन तीनों का बाप है। सोचो, अगर मैं सीधा सीधा क्या निकाल लूं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में निकाल लूं, जो कि क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब एक और यहां पर खेल आ गया, सुनो। इसमें आप न्यूमरेटर में क्या यूज करते थे? एवरेज। इसमें यूज करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर, इसमें यूज करते थे क्या? एवरेज। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, नेट क्रेडिट सेल। इसमें नेट क्रेडिट, इसमें क्या यूज होना चाहिए? लगाओ दिमाग। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज मेड अप ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बताओ, ये दोनों कैश सेल के काम आते हैं या क्रेडिट सेल के काम आते हैं या टोटल सेल के काम आते हैं? आपको पता है, अगर आपके पास करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर करंट एसेट इक्वल है, ये भी 100 रुपए और ये भी 100 रुपए, तो आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास ये 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं हम? तो वर्किंग कैपिटल वो है जिसके बेस पर आप अपना रोज का काम चलाते हो। तो रोज का काम कैश सेल में काम आता है या क्रेडिट सेल में काम? दोनों में काम आता है। मेरे पास ये सृष्टि माल खरीदने आए कैश में, तो भी मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। श्रद्धेय मेरे पास माल खरीदने आए क्रेडिट में, तो भी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हर तरह की सेल में होती है। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इसके बिना मेरे डेली ऑपरेशन चल ही नहीं सकते हैं। तो इसके न्यूमरेटर में क्या रहेगा? टोटल क्रेडिट, टोटल सेल। टोटल सेल मतलब रिटर्न माइनस करने के, यानी कि नेट आरएफओ। तो ऊपर रहेगा नेट आरएफओ और नीचे क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल के एवरेज वर्किंग कैपिटल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि यहीं होगी या यहीं होगी। वर्किंग कैपिटल तो शुरू में भी होती है, लास्ट में भी होती है। जी नहीं, ओनली वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं लेनी है। रीजन सुनो, ऊपर क्या रखना है? देख लो, क्रेडिट नहीं लिखा है मैंने, नेट आरएफओ। नीचे क्या लेना? ओनली। उसका रीजन है बेटा, वर्किंग कैपिटल जनरली जो वर्किंग कैपिटल यहां होती है वही चलती रहती है लगभग। नहीं समझे मेरी बात को? वर्किंग कैपिटल जनरली सेम रहती है, शुरू में भी, बीच में भी, एंड में भी, ईयर के। इसीलिए यहां एवरेज नहीं लेते हैं, सीधा वर्किंग कैपिटल लेते हैं। और जो कैसे निकलेगी? दिस माइनस दिस। समझ आया? जरा एक बार रीड करना इसे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सही शब्द लिखे हुए हैं इसके अंदर, यहां पर ना, बहुत बढ़िया। का एक दूसरा नाम है ये सर, क्या इन्वेंटरी लीड्स हैं? ओह अंग्रेज, सुन ले, कह रहा है दिस रेशियो इज बेटर बिकॉज। इससे पहले 3 कौन कौन से पढ़े थे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। कह रहा है दिस रेशियो इज बेटर बिकॉज नॉट ओनली डेटर्स या इन्वेंट्री, लीड्स का मतलब
अब मैं कैसे समझाऊं लीड्स का मतलब? लीड्स टू इंक्रीज मतलब खाली वही हकदार नहीं है या खाली वही जिम्मेदार नहीं है। वाह रे वाह। नहीं नहीं, हंस मत, हंस मत, कोई ऐसी बात ही नहीं हंसने वाली ना, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही इस बात पे। बेसिक शब्द हैं, पता होने चाहिए। समझ आया? कहीं कोई डाउट है? क्योंकि इससे पिछले तीनों रेशो उतने अच्छे नहीं हैं, ये रेशो अपने आप में उन तीनों रेशो को कवर कर लेता है, उनको इंक्लूड कर लेता है अपने आप। आगे चलूं, बस 2 या 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। हाँ जी, ये है कैश सेल यानी कि टोटल सेल, रिटर्न माइनस कर देना, क्या आ गया? और इनसे क्या मिल गया? देखो जरा, इसमें क्या दे रखा है, तो इसी को लेना पड़ेगा। और व्हाट इज दिस? करंट एसेट, दोनों का डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल। अगला देखो, इनसे क्या मिल जाएगा? इनसे क्या मिल जाएगा? इससे क्या मिल गया? मिल जाएगा ना? क्या करके दिखाऊं? और इससे करंट एसेट ये, यानी कि ये भी आ जाएगा। बेटा ऐड कर लेना ये वाला, ये थोड़ा सा ठीक है, ये जरूर रखेंगे हम। ये क्या दे दिया? और टोटल एसेट में से इसे हटा दो, टोटल एसेट में से इसे हटा दो, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा? करंट एसेट। इसे यहां पर समझो तो मैं बहुत अच्छा समझ आएगा। सुनो, नॉन करंट एसेट ये रही, टोटल एसेट ये रही, यानी कि करंट एसेट कितनी आ गई? तो करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस, जो कि कितनी आ रही है? 15 लाख आ गई। उसके बाद शोल्डर फंड कितना दे रखा है? और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी हैं? और तुम्हें पता है ये तो इसके इक्वल है ही, तो इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, ये भी कितना आ जाएगा? 8 लाख। तो बेटा ये दोनों चीजें मिल गई, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकाली? टोटल एसेट माइनस शोल्डर फंड माइनस, तो ये भी मिल गया, ये मिल गया, तो क्या मिल जाएगा? ऐड करो। देखो जरा, इससे क्या मिल जाएगा? और शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, और ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो इनसे क्या मिल रहा है? इससे मिल गया शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रहा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी इसी के अंदर चला जाएगा। और नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है? बस ये दे रखा है भाई, इससे कैसे होगा काम? इधर आ जाओ जरा, यहां पर आ जाओ। हाँ जी, शोल्डर फंड
शोल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो ठीक है, इन दोनों हिस्सों को यहीं छोड़ दो, इस वाले हिस्से को यहाँ ले आओ और इस वाली करंट लाइबिलिटी को यहाँ ले आओ। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वर्किंग कैपिटल। और हमें क्वेश्चन में इन तीनों की डिटेल दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। शोल्डर फंड कितना दे रखा है, ये रहा, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो इसकी वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, इसे यहाँ पर पुट कर देना।